Q1 के शानदार नतीजों के बावजूद 7% की गिरावट। क्या पोंडी ऑक्साइड्स एक छिपा हुआ मौका है? कभी कभी कोई कंपनी एक तिमाही में लगभग सब कुछ सही करती है, फिर भी उसके शेयर की कीमत गिर जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छी ग्रोथ, अपने मुख्य प्रोडक्ट से रिकॉर्ड मुनाफा और एक बड़ा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो सही रास्ते पर चल रहा है, इन सब के बावजूद शेयर की कीमत बढ़ने के बजाय गिर गई। लगभग 3,918 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर 495 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे, जबकि इनका 52 हफ्ते का रेंज 648 रुपये से 392 रुपये के बीच रहा। नतीजे घोषित होने के बाद शेयर में 7% की गिरावट आई। हर क्षेत्र में मजबूत ग्रोथ। जून तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 56% बढ़कर 930.9 करोड़ रुपए हो गया। ये बढ़ोतरी सिर्फ वॉल्यूम की वजह से नहीं, बल्कि बेहतर रियलाइजेशन और ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के मिक्स की वजह से हुई। दूसरी इनकम को मिलाकर कुल इनकम 931.7 करोड़ रुपए रही और टैक्स से पहले का प्रॉफिट सालाना आधार पर 30% बढ़कर 47.6 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA सालाना आधार पर 30% बढ़कर 55.9 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 6.0% रहा, जो एक साल पहले 7.2% था। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 32% बढ़कर 36.3 करोड़ रुपए हो गया और पट मार्जिन 3.9% रहा, जो पिछले साल 4.6% था। डाइल्यूटेड एप्स 4.75 रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 24% ज्यादा है। पिछली तिमाही मार्च तिमाही के 931.7 करोड़ रुपये के मुकाबले रेवेन्यू लगभग उतना ही रहा, लेकिन EBITDA और पट दोनों में तिमाही दर तिमाही आधार पर लगभग 5-8% की गिरावट आई। रेवेन्यू बढ़ने की रफ्तार और मुनाफा बढ़ने की रफ्तार के बीच का अंतर ध्यान देने लायक है। टॉप लाइन में जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद मार्जिन में सालाना और तिमाही दोनों आधार पर कमी आई। ऐसा तब अक्सर होता है जब कोई कंपनी अपने मुख्य बिजनेस के साथ साथ नई कम मार्जिन वाली प्रोडक्ट लाइंस को भी बढ़ा रही होती है। कॉपर तेजी से ग्रोथ का एक अहम जरिया बन रहा है। इस तिमाही में कॉपर के आंकड़े सबसे खास रहे। इसका प्रोडक्शन 1,102 MT से बढ़कर 3,648 MT हो गया और बिक्री 1,107 MT से बढ़कर 4,001 MT हो गई। दोनों ही मामलों में पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कॉपर का प्रति टन EBITDA भी सुधरकर 48,488 रुपये हो गया, जो एक साल पहले 29,278 रुपये था। जो कंपनी पहले मुख्य रूप से लेड रिसाइकलर के तौर पर जानी जाती थी, उसके लिए यह एक अहम बदलाव है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ एक मेटल तक सीमित न रहकर अपने कारोबार को फैलाना चाहती है और लेड आधारित साइकिल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। लेड के मामले में सोच समझकर किया गया समझौता। इस तिमाही में लेड का प्रोडक्शन वॉल्यूम कम हुआ और मैनेजमेंट ने खुलकर माना कि ऐसा डिमांड की किसी समस्या की वजह से नहीं, बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले के कारण हुआ। उन्होंने वॉल्यूम के बजाय ज्यादा कीमत और ज्यादा मार्जिन वाले लेड का प्रोडक्शन करने का फैसला किया। ये बात एक ही आंकड़े से साफ हो गई। उनका अब तक का सबसे अच्छा लेड EBITDA प्रति टन 21,595 रुपये रहा, जो साल दर साल आधार पर 28% ज्यादा था। कम प्रोडक्शन करके भी उससे ज्यादा कमाई करना हमेशा बेहतर स्थिति होती है। अगले चरण के लिए क्षमता पहले से ही तैयार है। लेड उत्पादन क्षमता 50% से ज्यादा बढ़कर 2.04 लाख MTPA हो गई है। इसमें हाल ही में जोड़ी गई 72,000 MTPA क्षमता का इस्तेमाल अभी 70% तक बढ़ाने का काम चल रहा है। यह एक अहम बात है। इसका मतलब है कि भविष्य में वॉल्यूम में होने वाली बड़ी बढ़ोतरी के लिए नए निवेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पहले से बनी हुई क्षमता का बेहतर इस्तेमाल ही काफी होगा। विकास का ये तरीका आमतौर पर ज्यादा किफायती होता है। कपेक्स प्लान से कॉपर पर बड़े फोकस का संकेत मिलता है। कंपनी ने इस तिमाही में कपेक्स पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए और बाकी FY27 के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस अतिरिक्त खर्च का ज्यादातर हिस्सा 36,000 MTPA वाले कॉपर कैथोड प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसके पहले चरण 18,000 MTPA के दिसंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस तिमाही में कॉपर की मांग में आए जबरदस्त तेजी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट कोई सट्टा या जोखिम भरा दांव नहीं, बल्कि पहले से चल रहे ट्रेंड का ही विस्तार लगता है। आखिर स्टॉक क्यों गिरा? ऊपर दी गई जानकारी से इस बात का जवाब नहीं मिलता कि कीमत क्यों गिरी। मार्केट ऐसे ही काम करता है। हो सकता है कि कोई कंपनी फाइनेंशियल तौर पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन इन्वेस्टर्स किसी बिल्कुल अलग बात को लेकर चिंतित हों,
जैसे मार्जिन की चिंता, मेटल की कीमतों का ट्रेंड या बस अच्छी बढ़त का फायदा उठाना। लेट वॉल्यूम में कमी समझदारी भरा फैसला लग सकता है, लेकिन इसने शायद उन लोगों को डरा दिया होगा जो बिना वजह समझे वॉल्यूम में बढ़ोतरी पर नजर रखे हुए थे। आगे क्या देखना है? कंपनी का अपना टारगेट 2030 विजन बताता है कि मैनेजमेंट इस दशक के आखिर तक बिजनेस को किस मुकाम पर ले जाना चाहता है। इस विजन में 15% से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ, 20% से ज्यादा रोस, 8% से ज्यादा EBITDA मार्जिन और पोर्टफोलियो में 60% से ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का लक्ष्य रखा गया है। क्या स्टॉक इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? ये कई बातों पर निर्भर करेगा। क्या कॉपर की ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी? क्या हाल ही में बढ़ाई गई लेट कैपेसिटी से वॉल्यूम बढ़ेगा और इस तिमाही में मिले मार्जिन फायदे भी बने रहेंगे? और क्या कॉपर कैथोड प्रोजेक्ट दिसंबर में शुरू होने के लिए तय समय पर पूरा होगा? फिलहाल आंकड़ों और मार्केट की प्रतिक्रिया के बीच एक बड़ा फर्क है और अक्सर इसी फर्क में ही सबसे दिलचस्प कहानी छिपी होती है।